हेलो दोस्तों, मैं गौतम आनंद आपको आपके अपने YouTube चैनल फालतू मैथ से स्वागत करता हूं। और दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, क्या बात करने वाले हैं? बोलो बोलो। आज के वीडियो में हम लोग दोस्त बात करने वाले हैं 10th क्लास के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के सेक्शन फॉर्मूला का क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हैं। सेक्शन फॉर्मूला का डेरिवेशन और उसके आसपास के सारे कॉन्सेप्ट मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाइए और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पहले देखिएगा, उसके बाद आप इस है ना उस कॉन्सेप्ट पे बेस इस क्वेश्चन का आप मजा ले सकते हैं। तो आज हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं दोस्त एनसीईआरटी के, ठीक है, एक्सरसाइज 7.2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। ठीक है, जो कॉन्सेप्ट हमने सीखा है उसके ऊपर। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। लगता है कि आपको सबसे पहले फॉर्मूला एक बार बता देना चाहिए, वो ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, और ये 5 मिनट में जल्दी से हम एक बार रिकैप कर लेते हैं, फॉर्मूला को तरोताजा कर लेते हैं। क्या बात हमने किया था? देखिए, हमने बात किया था कि देखो ये एक लाइन है, ठीक है, ए बी। इस ए का कोऑर्डिनेट क्या दोस्त? x1 और y1। अरे बोलो भैया, याद है कि नहीं याद है? ठीक है, और यहाँ पे बी के कोऑर्डिनेट को क्या बोले थे? x2 और y2। याद आ रहा है? यस। और यहाँ पे कोई पॉइंट था p, ठीक है, पॉइंट p, इसके कोऑर्डिनेट को हमने xy बोला था। और यही p क्या कर रहा है? दो सेक्शन बना रहा है, दैट्स व्हाई इसको बोला है सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, और ये जो है ना एपी और बीपी का जो रेशियो था वो क्या था आपका? m/n, है ना। इसको हम एम बोल रहे थे, इसको हम एम और इसको क्या बोल रहे थे? एन। इस सेक्शन के मतलब एपी और बीपी के रेशियो को। तो हमने आपको बताया था फॉर्मूला डेरिवेशन में कि हम x के x से बराबर है ना, x और y का वैल्यू निकालना सीखे थे फॉर्मूला से। x बराबर क्या सीखा था? m और इधर वाला, ठीक है, m और x2 और n और इधर वाला x, है ना। तो n और इधर वाला x ले लो, ठीक है, m इंटू x2 प्लस n इंटू x1, ठीक है, m इंटू x2 और n इंटू x1 और बट्टे में क्या? m प्लस n। ये कहां से आया फॉर्मूला? उसका डेरिवेशन मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ठीक है दोस्त, और y बराबर भी सिमिलरली ऐसे सीखा था। क्या सीखा था? कि m और उधर वाला y को पकड़ो तो my2 प्लस n, y इधर वाला पकड़ो तो y1 और नीचे में m प्लस n। मतलब जो पॉइंट सेक्शन बना रहा है उस पॉइंट के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट हमने निकालना सीखा था। ठीक है, चलो और क्या देखे थे? और ये देखे थे कि अगर ये मिड पॉइंट हो गया, ये P इज मिड पॉइंट, तो P इज, अगर हमारा पॉइंट P क्या हो गया दोस्त? P इज मिड पॉइंट। तो मिड पॉइंट के लिए हमने क्या सीखा था? मिड पॉइंट के लिए दोस्त हमने सीखा था फॉर्मूला क्या? x बराबर, ठीक है, इस फॉर्मूला में हमने m, जहां जहां m और n है वहां पे हमने 1 1 पुट कर दिया था। तो फॉर्मूला था x1 प्लस x2/2, ठीक है, और y बराबर क्या था? y1 प्लस y2/2। ठीक है, और एक आखिरी चीज मैंने आपको ये बताया था दोस्त कि क्या, अगर आपको m/n निकालने के लिए बोलेगा तो आप उसको क्या करोगे? k/1 मान लोगे, उससे एक वेरिएबल हो जाएगा और आसानी से आपका रेशियो निकल जाएगा। ये सब बात मैंने डिटेल में डिस्कस किया था कि ये आया कहां से, वगैरह वगैरह। ठीक है, आज हम इन्हीं कॉन्सेप्ट पे करने वाले हैं क्वेश्चन का प्रैक्टिस। तो सेक्शन फॉर्मूला में अगर आपको इतना चीज पता है तो एग्जाम में एक भी क्वेश्चन छूटने वाले आपसे नहीं है, ये वादा है मेरा। ठीक है दोस्त, तो आइए डिस्कस करते हैं, क्योंकि सिलेबस इतना ही है दोस्त। पहला क्वेश्चन आपकी कंप्यूटर स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोला कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट विच डिवाइड द ज्वाइन, है ना, विच डिवाइड द ज्वाइन ऑफ द दिस एंड दिस। ठीक है, कह रहा है कि आपको निकालना क्या है? कोऑर्डिनेट्स निकालना है किसका? उस पॉइंट का, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है। मतलब यहाँ पे देखिए एक पॉइंट है दिया हुआ है जिसका कोऑर्डिनेट आपको दिया हुआ है -1, क्या दिया हुआ दोस्त? 7। और एक पॉइंट बी दिया हुआ है, नाम मैंने अपने मन से रखी है पॉइंट ए बी का, 4 और -3। क्या दिया हुआ दोस्त? 4 और -3। बोलो, समझ में आ रहा है? क्वेश्चन से मैं डेटा लिख रहा हूं दोस्त, तो जो गिवन है उसको आप पहले लिख लीजिए आराम से। ठीक है, और एक पॉइंट है, मान लीजिए क्या है आपका? पी है। क्या है पॉइंट? यहाँ पे पी है। ठीक है, और ये पॉइंट क्या कर रहा है? इसको 2:3 के रेशियो में बांट रहा है। तो ये 2 पार्ट और ये कितना है? 3 पार्ट है। और इसके कोऑर्डिनेट को हमने XY नाम दे दिया। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? नहीं दिक्कत। तो आपको करना क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स। हमको क्या करना है? इस x और इस y का वैल्यू निकालना है। हमारे सामने फॉर्मूला है दोस्त, हमने पहले ही डिराइव करके रखा हुआ है। अब करेंगे क्या? वैल्यू पुट करेंगे और आंसर निकालेंगे। ठीक है, तो आइए सॉल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला था, ठीक है दोस्त, सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे कि लेट, ठीक है, द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट्स, ठीक है ना, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट्स। ठीक है दोस्त, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट, लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट क्या है आपका? पॉइंट P, ठीक है, विच डिवाइड्स हो जाएगा दोस्त, विच डिवाइड्स द लाइन
ए बी इन 2:3 है ना। 2:3 के रेशियो में क्या करना है, बांट रहा है उसको हमने क्या बोल दिया, एक्स बोल दिया। तो अब हम जानते हैं दोस्त, वी नो दैट, है ना दोस्त, वी नो दैट, हम लोग क्या जानते हैं, एक्स बराबर क्या जानते हैं, बोलो दोस्त, अरे बोलो भैया, एक्स बराबर क्या जानते हैं, एक्स बराबर जानते हैं क्या, x1, ठीक है, x1 नहीं राजा, mx2 nx1, नीचे में क्या आएगा, m प्लस n, ठीक है। तो ये हम x निकाल रहे हैं, देखो ये आपका क्या है, x1 x2 है, अरे भैया मास्टर जी, ये x1 आपका y1 है, ठीक है, और ये आपका x2 y2 है, ठीक है। तो हमें निकालना है वैल्यू, पुट करेंगे आएगा, m का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू आपका कितना है, ये आपका m का काम करेगा और ये आपका n का काम करेगा। एकदम बिंदास होकर के फॉर्मूला लगाइए, बिंदास होकर के आंसर पाइए, ठीक है दोस्त। तो देखो बिंदास होकर के लगाओ, m का वैल्यू बोलो, तुम ही बोलो दोस्त, 2 है, x2 का वैल्यू देखो, x2 का वैल्यू कितना आपका 4 है, तो 4 पुट करो, n बताओ कितना दिखाई दे रहा है, क्या n आपको कितना दिखाई दे रहा है 3, x1 आपका कितना दिखाई दे रहा है, देखो x1 आपका -1 दिखाई दे रहा है, -1, नीचे में m + 1, 2 + 3, कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत सिंप्लीफाई करेंगे, 4 दूना 8 और -3 और डिवाइडेड बाई 5, ये हो जाएगा 8 में 3 का 5, 5/5 मतलब 1, मतलब जो x कोऑर्डिनेट आया इसका कितना आया, 1 आया, ठीक है। अब निकालेंगे y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट के लिए y बराबर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा दोस्त, और y बराबर फॉर्मूला क्या होता है, y बराबर होता है my2 + ny1 अपॉन m प्लस n। आई होप आपको मजा आ रहा होगा मेरे दोस्त, ठीक है। अगर आ रहा है मजा तो जाइए चैनल को क्या कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाइए, ठीक है। m का वैल्यू बताइए 2, y2 कितना बताइए आपका, y2 आपका -3 है, -3, n कितना बताइए आपका, n आपका 3, n यस n आपका 3 है, ये जो n है x का फील्ड दे रहा है, इसको मैं n बना देता हूँ, ठीक है, यस। y1 कितना आपका इंटू 7, तो लो 7 कर दिया, m + n कितना हो जाएगा दोस्त, m + n बोले तो 2 + 3 हो जाएगा ना भाई, यस। ये -6 7 21, 21 में 6 गया, 21 में से 6 गया, कितना हुआ दोस्त बताओ, 22 हो जाएगा क्या, ठीक है ना। अरे भैया मास्टर पागल हो गया क्या, सॉरी यार, देखो 7 21, 21 में 6 गया, ठीक है ना, तो 15 6 21 होता है, ठीक है ना, और ये कितना हो जाएगा 5, तो कितना आ जाएगा 3, देखो ये कितना हो जाएगा 3। तो देखो हमने क्या किया, बड़ी आसानी से जो पॉइंट इसको डिवाइड करना था, ठीक है, वहां से हमने क्या निकाल लिया, x और y निकाल ही लिया। समझ में आया दोस्त, बोलो कि नहीं आया, आ गया, ठीक है। तो देखो कितना आसानी से हमने क्या किया, x और y का वैल्यू निकाल लिया। एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, पूरे बोर्ड को मैं साफ करूंगा। आई होप आपको ये अब समझ में आ गया होगा, याद हो गया होगा, ठीक है दोस्त। चलिए अब तो आ जाओ करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 को गर्दा उड़ाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 हमने लिया है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 7.2 का दूसरा ही क्वेश्चन है। वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, आपकी कंप्यूटर स्क्रीन या लैपटॉप स्क्रीन या मोबाइल स्क्रीन पे, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या क्या डेटा दिया हुआ है, आइए पहले डेटा को करते हैं डिकोड। पढ़िए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है, करेक्ट है, ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन, है ना, ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट, ठीक है, ज्वाइनिंग, है ना, पॉइंट दिस एंड दिस। दो पॉइंट आपको दिया हुआ है, देखिए क्या क्वेश्चन में कह रहा है, जरा ध्यान से समझिएगा, ठीक है। एक ए पॉइंट है और यहाँ पे बी पॉइंट है, ठीक है दोस्त। और उसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है आपका, -2 और माइनस, यहाँ पे दिया हुआ है 4 और -1, 4 और -1, ठीक है। और यहाँ पे जो दिया हुआ है वो क्या है आपका बी का, -2 और -3, ठीक है दोस्त, -2 और -3 दिया हुआ है। और बोल क्या रहा है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स, मतलब एक से ज्यादा पॉइंट्स है, उसका कोऑर्डिनेट हमको पता करना है, चश्मा ऊपर करके, ठीक है, ओके। और वो कर क्या रहा है दोस्त, दो पॉइंट को ट्राइसेक्ट कर रहा है। ट्राइसेक्ट का मतलब है दोस्त यहाँ पे 3 बराबर भागों में बांटना। बाइसेक्ट मतलब 2 बराबर भागों में बांटना, और ट्राइसेक्ट मतलब 3 बराबर भागों में बांटना। तो यहाँ पे कोई दो पॉइंट्स है, देखिए ये पॉइंट है, एक मान लो कि यहाँ पे पॉइंट P है और यहाँ पे एक पॉइंट क्या है, Q है, जो इसको क्या कर रहा है, 3 बराबर भागों में बांट रहा है। देखिए ये पहला भाग, PQ दूसरा भाग और QB तीसरा भाग, समझ में आ रहा है। अरे भैया गाड़ी पटरी से उतर रही है, ये तीसरा भाग, समझ में आ गया मिस्टर, यस। अब जरा देखो दोस्त, इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, x, y मान लेते हैं, ठीक है। और इसके कोऑर्डिनेट को हम क्या करते हैं, मान लो कि हम, ठीक है, इसके x y बोल दिए
और इसको हम x3 y3 बोल दिए। कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत ना, नहीं दिक्कत। ठीक है, ये अपना क्या है, ये हमारा x1 y1 है, और पुरानी भाषा में इसको हम क्या बोलेंगे, x2 y2 बोलेंगे। समझ में आ गया बात? यस। ठीक है, अब देखो पहले हम क्या करेंगे मिस्टर, क्या करेंगे, देखो अगर हम रेशियो की बात करें तो ये वाला 1 हो जाएगा, ये भी 1 होगा, ये भी 1 हो जाएगा। बोलो कोई दिक्कत नहीं? दिक्कत। ठीक है, ओके। अब हमको करना क्या है दोस्त, हमको करना क्या है, देखो हम क्या निकालना चाह रहे हैं, हम p निकालना चाह रहे हैं, p का कोऑर्डिनेट। तो बताओ हमको रेशियो पता है कि नहीं पता है? पता है। देखो यहां से लेकर के यहां तक कितना हो जाएगा दोस्त? ठीक है, 2 पार्ट हो गया, और ये कितना हो गया दोस्त तुम्हारा? 1 पार्ट हो गया। तो देखो अगर तुम 1 मिनट के लिए इस पॉइंट को अगर तुम भूल जाओगे, ठीक है, भूल जाओ, मान लो भूल गए भाई, इसको भूल गए, ठीक है, तो ये तुम्हारा किसका काम करेगा? m का काम करेगा। m का वैल्यू तुम्हारे पास 1 है, n का वैल्यू तुम्हारे पास कितना है? बोलो 1 है, ये बराबर का साइन है, ठीक है ना। n कितना है तो वो तुम्हारा 2 है। ठीक है, अब देखो हमको क्या पता है, m पता है, n पता है, बोलो p नहीं निकाल सकते? p का कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, ठीक है, निकाल सकते हैं। तो भैया भाई साहब अपने हिसाब से लिख लेना। आइए हम x का वैल्यू आपको इजी तरीके से निकाल के दिखाते हैं। सबसे पहले आप बताइए सेक्शन फॉर्मूला, क्वेश्चन नंबर 2 था, ठीक है, मास्टर अभी क्वेश्चन नंबर ही नहीं दिखा, हद है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हम क्या करते हैं, x बराबर फॉर्मूला बताइए, mx2, ठीक है, nx1, नीचे क्या आएगा, m प्लस n आएगा। अरे बोलो भैया मजा आ रहा है क्या? यस। अब लगा देंगे, सारा वैल्यू हमको पता है, बोलो पता है तो पता है करो। m का वैल्यू बताओ, m का वैल्यू आपका 1 है, x2 का वैल्यू होता है आपका x2 कितना लिखा है मास्टर? -2 लिखा हुआ है, तो गुणे -2 हो जाएगा, -2। समझ में आ रहा भाई? यस। n का वैल्यू कितना आपका 2 है, x1 का वैल्यू कितना आपका? x1 आपका 4 है, तो लो 4 दिया, m प्लस n, m आपका 1 है और ये आपका 2 है, तो 3 हो जाएगा। समझ में आया क्या? यस। अब देखो जरा, ये क्या हो जाएगा दोस्त तुम्हारा, 4 दूना 8 और ये -2, तो 8 में से 2 घट गया, एक बार और लिख देते कोई दिक्कत नहीं है यार। चलो 2 1 3 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा? हो जाएगा आपका 2/3। देखो हमने क्या किया, p का x कोऑर्डिनेट 2/3 निकाल दिया। अब क्या करेंगे, अब निकालेंगे y किट निकालेंगे, कुछ नहीं करेंगे, हवन करेंगे, y निकालेंगे। देखिए तो भैया y की बात करते हैं, y क्या हो जाएगा आपका फॉर्मूला बताइए, my2, ठीक है, ny1, नीचे में क्या आएगा, m प्लस n। समझ में आ रहा है? हाँ जी आ रहा है। तो आगे बढ़िए, कैलकुलेट कीजिए, m का वैल्यू डालिए, m का वैल्यू 2 है कि 1 है? बोलो तो 1 है। y2 का वैल्यू कितना दोस्त? देखो y2 का वैल्यू दोस्त तुम्हारा है -3। सही बोला क्या मैंने? हाँ जी सही बोला ना, -3। और n का वैल्यू ny1, ठीक है दोस्त, कितना होगा, ny1, n का वैल्यू तुम्हारा कितना 2 है, और y1 का वैल्यू देख लो यहाँ पे क्या है, -1 है। कोई दिक्कत? अरे ना दिक्कत भैया, आगे बढ़ो तुम, m प्लस n, तो भैया n तुम्हारा 1 है, ये 2 है, करेक्ट है। नाउ पुट द वैल्यू तो पुट कर दिया यार, कैलकुलेट करो ना, -3 -2 -5 -5/3, कितना गया, -5/3। आई होप आपको मजा आ रहा होगा। ठीक है, तो हमने देखो p का वैल्यू तो निकाल दिया। अब आ जाओ किसकी वैल्यू निकालना है, q का। किसका निकालना है? q का। अरे q का नहीं, q का, q। इसको हमने क्या बोला था, इसको हमने बोला था y3, है ना, और x3 और है ना, इसको हमने क्या माना था, x3 और y3 मान लिया था ना भाई। यस। अब हमको p तो हमने निकाल दिया जो हमको निकालना था, अब हमको q का भी निकालना है, तो q का भी निकाल देंगे। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो, जगह की कमी है दोस्त। ठीक है, चलिए। हाँ दोस्तों, आपने देखा कि हमने कैसे क्या किया, p का जो है ना x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकाल दिया। अब दोस्त हमको क्या करना है, q का वैल्यू निकालना है, q के x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट निकालना है। ठीक है, तो p का तो निकल गया। अब मैं इसको क्या करता हूँ, p को मिटा देता हूँ, नहीं तो आपका बिना मतलब का सर दर्द होगा, उसको मैं हटाता हूँ। ठीक है ना, ताकि देखने में आपको इजी लगे, पीजी लगे। ठीक है, अब जैसे ही हम इसको कर देंगे, ये हमारा mn भी बदल जाएगा, तो लो बदल गया। ठीक है मिस्टर, ओके। अच्छा, p का वैल्यू आप 2 तरीके से निकाल सकते थे, मिडिल वैल्यू से भी निकाल सकते थे और ऐसे भी निकाल सकते थे। ठीक है ना जी, यस। तो p का वैल्यू अगर होता लिखा हुआ तो ज्यादा आसान होता निकालने में, बाकी मैंने उसको मिटा दिया है, तो ऐसे भी निकाल लो ना। देखो p का वैल्यू अगर आपके पास होता तो आप क्या करते, ये मिड पॉइंट हो जाता, तो इसका वैल्यू क्या हो जाता, सीधा दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड आ देते। बोलो, लेकिन अभी मैंने मिटा दिया है, मुझे याद भी नहीं है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं ऐसे ही निकाल लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है ना भाई। अब देखो, तो अब हम इससे निकालना चाह रहे हैं, दोनों बात आपको पता होना चाहिए, दोनों बात आपको पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ। तो अगर p से जाइएगा तो ये m है ना, इसका रेशियो 1:1 है, तो ये मिड पॉइंट हो जाएगा। तो मिड पॉइंट के लिए आप मिड वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ठीक है,
समझ आ रही कि नहीं आ रहा बात? यस। और अगर ये मान लो कि नहीं है तो भैया नहीं है तब भी बना सकते हैं ना। कैसे बना सकते हैं बताइए, कैसे बना सकते हैं? अब हमारा ये है ना, ये हमारा यहाँ से लेकर के यहाँ तक क्या करेगा, m का काम जो 2 हो जाएगा, और ये किसका काम करेगा दोस्त, n का काम करेगा। समझ में जो ये ना हो गया। तो फिर से वही वाला फॉर्मूला आकर के क्या कीजिएगा, x3 और y3 का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, तो मैं वीडियो में अननेसेसरी वीडियो को मैं लंबा नहीं करना चाह रहा हूँ, आप निकाल लेना, सिर्फ कैलकुलेट करना बाकी रह गया। तो मैं इस क्वेश्चन को यहीं पे करता हूँ खत्म, बढ़ते हैं आगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट में बता देना, उस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ऐसे करेंगे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़े। अब दोस्त आ जाओ अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, हमने क्वेश्चन नंबर लिया है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो उसमें आपका क्वेश्चन नंबर क्या है, 4 है। और 4 में ये क्वेश्चन मैंने क्यों लिया है, क्योंकि इसमें हमको रेशियो सिखाना है कि रेशियो कैसे निकालते हैं m/n। ठीक है, तो आइए बात करते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है क्या, फाइंड द रेशियो, आपको रेशियो निकालना है। और आपको पता है कि टेक्निकल चीज मैंने आपको बता दिया है कि रेशियो निकालने के लिए आपको k/1 मानना है, और k का जो वैल्यू आएगा वही हमारा m/n का वैल्यू होगा। ठीक है दोस्त, ज्यादा तेज तो नहीं बोल रहा हूँ ना। आइए देखिए क्या करेंगे, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट दिस एंड दिस डिवाइडेड बाय दिस। ठीक है, बोले देखिए यहाँ पे बोले कि एक लाइन दिया हुआ है आपका। ठीक है, फाइंड द रेशियो, इस बार हमको रेशियो निकालना है। ठीक है ना, विच है ना, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट, किस पॉइंट को ज्वाइन कर रहा है, तो पॉइंट ए मान लो, जरूरी नहीं कि ए ही मानो, कुछ भी मान सकते हो, आप नाम रख सकते हो। ठीक है, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को क्या कर रहा है दोस्त, ज्वाइन कर रहा है 6 - 8 को। ठीक है मिस्टर, यस। डिवाइडेड बाई, किससे डिवाइड कर रहा है, जो डिवाइड करने वाला पॉइंट है वो आपका क्या है, पी है। ठीक है, और वो किस में है ना, और वो किस में बात कर रहा है, -1 और 6 दिया हुआ है इसका कोऑर्डिनेट। ठीक है दोस्त, तो ए भी एक लाइन सेगमेंट है जिसपे एक पॉइंट पी है जो इसको क्या कर रहा है, m/n के रेशियो में बांट रहा है। ठीक है, किस रेशियो में बांट रहा है दोस्त, m/n के रेशियो में बांट रहा है। और इस बार हमको m/n ही पता करना है। तो आपको पता है कि जब भी m/n पता करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसको k/1 मान लेंगे। हमने क्या करेंगे, लेट कर लेंगे। ठीक है, तो k/1 की जगह हम क्या करेंगे, है ना, m/n की जगह k/1 रख देंगे। तो ये आपका x1 y1 है, बोलो मिस्टर, ये आपका क्या है, xy है, और ये आपका क्या है, x2 y2 है। ठीक है जी, कुछ नहीं करेंगे, फॉर्मूला लगाएंगे, k का वैल्यू निकालेंगे, बात हो जाएगा खत्म, एक ही बार में स्वाहा हो जाएगा ना। अगर m/n रखेंगे तो 2 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो भैया थोड़ा लंबी हो जाएगा। तो स्मार्ट वे माई वे स्मार्ट वे, देखो क्या कह रहा हूं मैं, समझिए। x बराबर बताइए क्या होता है फॉर्मूला, mx2। ठीक है, nx1, नीचे में क्या आएगा, m + n आएगा। ठीक है दोस्त, x का वैल्यू आपको पता है, इस बार देखो क्या है, -1। m का वैल्यू बताइए, m का वैल्यू तो निकालना है, m का वैल्यू आपने k माना हुआ तो k हो जाएगा। x2 का वैल्यू बताइए कितना होगा, x2 का वैल्यू आपका कितना है, 6 है ना दोस्त, यस, इंटू 6 हो जाएगा। n का वैल्यू 1 है। ठीक है, क्योंकि हमने इसको क्या मान लिया, k/1 मान लिया। ठीक है, ओके। और क्या हो गया तो तुम्हारा x1 क्या दोस्त, तुम्हारा -3 है, तो -3। ठीक है दोस्त, और नीचे में m + 1 मतलब k+1। कैलकुलेट करो, लेफ्ट राइट करो, k का वैल्यू आएगा, आंसर आएगा। इसका गुना करोगे इसके साथ, -k -1 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ये आपका 6k हो जाएगा और -3 हो जाएगा, 6k और -3। ठीक है मिस्टर, यस। लेफ्ट राइट करोगे, k को उधर लेकर के चलते हैं, 6k में और +k 7k हो जाएगा, और ये -3 और इधर के क्या हो जाएगा, अरे भैया -1 है राजा, -1 + 3 कितना हो जाएगा बोलो, ये आपका हो जाएगा क्या, 2 हो जाएगा, और इधर कितना हो जाएगा आपका 7k। तो k बराबर कितना आएगा, k बराबर 2/7 आएगा। क्या आएगा, 2/7। ठीक है, तो जो मैंने क्या बताया आपको, k का जो वैल्यू होगा वही आपका क्या हो जाएगा, m/n का वैल्यू हो जाएगा। तो देयरफॉर आप लिख दोगे m/n जो है ना वो क्या आ गया आपका 2:7, और यही आपका क्या है दोस्त, आंसर है। समझ में आ गया। तो इस वीडियो में मैं आपको फॉर्मूला जो बताया उससे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं वो सारा बात मैं आपको बता रहा हूं। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्त, यस, स्क्रीन कर लीजिए जल्दी से, आगे बढ़। अब दोस्त अगला क्वेश्चन जो आपके लिए लेकर के आए एकदम गर्मा गर्म ताजा वो है क्वेश्चन नंबर 6 है। ठीक है दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सबसे पहले क्वेश्चन को डिकोड करते हैं दोस्त। अरे भैया क्या अंग्रेजी झाड़ रहे हो, डिकोड पर समझते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन क्या कह रहा है और क्या दिया हुआ है, क्या निकालना है। ठीक है ना दोस्त, यस। आइए बात करते हैं। आपको क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, देख लो भैया क्वेश्चन ही है ना। कह रहा है क्या कि इफ 1 और 2, ठीक है, मतलब एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट है 1 2 है,
ठीक है, 4 6 है, 4 y है, x 6 है और 3 5 है। और द वर्टेक्स ऑफ पैरेललोग्राम, ये जो 4 पॉइंट दिया हुआ है किसका पैरेलल है ना, पैरेललोग्राम का वर्टेक्स है। ठीक है, मतलब ये रहा तुम्हारा पैरेललोग्राम। ठीक है मिस्टर, सही है, ये तुम्हारा पैरेललोग्राम है, समझ में आ रहा है। तो इसके पॉइंट जो दिए हुए ना, इसके जो वर्टेक्स है वो दिए हुए हैं ABCD। ABCD मैंने मान लिया अपने नाम से, अपने नाम से नहीं मतलब अपने मन से मान लिया, नाम आप कुछ भी रख सकते हो। ठीक है, तो जो दिया हुआ है उसको लिख लो भाई एक बार। आपको क्या क्या दिया हुआ है, 1 2 दिया हुआ है, तो भैया ये 1 2 हो गया इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट। और क्या दिया हुआ है आपका 4y दिया हुआ है, तो ये 4y हो गया। ठीक है मिस्टर, फिर क्या, x और 6 दिया हुआ है, तो ये c का x और 6 ले लेते हैं। और d का क्या दिया हुआ है बोलो, d का आपका दिया हुआ है 3,5। ठीक है, 3,5 समझ में आ रहा है। यस, ये कह रहा है वर्टेक्स का ये क्या है, पैरेललोग्राम के वर्टेक्स है। ठीक है, तो आपको निकालना क्या है, वही जो वेरिएबल्स आपको दिख रहा है वही निकालना है। आपको x और y का वैल्यू निकालना है। आपको चाहिए x और आपको चाहिए y। ठीक है, तो भैया पैरेललोग्राम होता क्या है, पहले आपको ये समझ लो कि वैसा कोऑर्डिनेटरल जिसके 4 साइड वाला बंद आकृति, जिसका क्या हो, अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल हो। तो एक तो ये दोनों इक्वल है, पहली बात। दूसरी बात ये कि इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट बात फॉर दिस क्वेश्चन। ठीक है दोस्त, इसके जो डायगोनल होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। मान लो कि ये पॉइंट O है, अगर ये पॉइंट O है, ठीक है ना, ये पॉइंट क्या दो तुम्हारा O है। ठीक है, तो मतलब OD बराबर OB हो जाएगा और OA बराबर क्या हो जाएगा, OC हो जाएगा। समझ में आ गया बात, कोई दिक्कत नहीं दिक्कत। ठीक है मिस्टर, यस। अब आ जाओ करते हैं बात। ठीक है, बात क्या करते हैं मिड पॉइंट के लिए। देखो मान लेते हैं कि ये जो है ना हमारा, ठीक है, ये O पॉइंट जहाँ पे ये दोनों इंटरसेक्ट कर रहा है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है, उसके कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं x1 y1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं दोस्त, x1 y1। ठीक है, क्योंकि xy पहले से दिया हुआ है तो xy उसको नहीं मानेंगे, लफड़ा हो जाएगा। ठीक है, यस। अब देखो मिड पॉइंट लगा ले, क्या मेरा मतलब दिल कर रहा है मिड पॉइंट लगा ले। मिड पॉइंट लगाने में दोस्त बहुत ही ज्यादा मजा आता है। ठीक है ना, मजा इसलिए आता है क्योंकि देखो हमको ये निकालना है। ठीक है ना, तो ये इसको इस दोनों है ना, देखो BD को क्या कर रहा है, BD को ये जो O पॉइंट है वो 2 बराबर भागों में बांट रहा है, तो मतलब मिड पॉइंट वाला मामला हो गया। तो अगर आप तुम x1 निकालोगे तो यहाँ से क्या निकालोगे, x1। तो देखो इसका x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को जोड़ो। ठीक है, इसके x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट को जोड़ो, तो 3 + 4। ठीक है, मिड पॉइंट के लिए क्या होता है, x1 + y1, x1 + y1 ही x1 + x2/2। ठीक है ना, तो y 2 हो गया। तो देखो तुम्हारा x1 बड़े आसानी से निकल गया 7/2। क्या निकल गया, 7/2 निकल गया। ठीक है, इस O पॉइंट का हमने 7/2 x कोऑर्डिनेट निकाल दिया। और y कोऑर्डिनेट की बात करें तो कैसे निकलेगा। ठीक है, y कोऑर्डिनेट देखो मैं यहां से निकालता हूं, क्यों निकालता हूं यहां से, आपको समझ में अभी आएगा। ठीक है, क्योंकि देखो इधर से भी तो ये मिड पॉइंट है कि नहीं है ना, है। और उसके बाद हम xy देखो कितना आसानी से निकाल लेंगे जो हमको निकालना है। ठीक है, तो AC लाइन की बात कर रहे हैं तो सभी हम AC की बात कर रहे हैं। देखो AC में वो क्या आपका मिड पॉइंट है ना, तो हम क्या करते हैं y1 निकालते हैं। तो y1 कैसे निकलेगा, ठीक है, y1 आपका निकलेगा, देखो इधर से इधर की बात कर रहे हैं ना, AC की बात कर रहे हैं, तो y1 + y2/2। ठीक है, तो मतलब 2 + 6/2 कितना हो जाएगा, 8/2, मतलब कितना हो गया, 4 हो गया। ठीक है, ये आ गया तुम्हारा 4। अब देखो इसका हमने x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट निकाल लिया। यस, अब देखो हम क्या करते हैं, आपको पता है मिड पॉइंट लगाते हैं। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या कहता है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला कहता है क्या, x बराबर x1 + x2/2 कहता है। तो ये आपका मिड पॉइंट है ना, तो 7/2 ये आपका मिड पॉइंट है। x1 बताइए, x1 कितना आ रहा है आपका जो x1 है वो कितना है। ठीक है, x बराबर, ठीक है, यहाँ देखिए इसके बारे में बात करते हैं। x1 आपका क्या है, 1 + x, तो 1 + x और y कितना हो गया आपका, y2 हो गया। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करोगे x वैल्यू आएगा, देखो 2 से 2 कट गया, 1 इधर के घट जाएगा, तो x वैल्यू कितना आ गया, x वैल्यू आपका यहाँ से मिल जाएगा, x वैल्यू 6 मिल जाएगा। तो देखो x वैल्यू निकल गया, x का वैल्यू 2 6 निकल गया। समझ में आ रहा है, यस। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो दोस्त क्या है, आगे ये है कि y का वैल्यू निकालना है। तो देखो y बराबर क्या होता है, y बराबर होता है y1 + y2/2 होता है दोस्त। ठीक है ना, तो y1 कितना आपका देखिए, अब यहाँ से y1 निकलेगा ना, इसको निकालेंगे तो 5 + y। ठीक है, क्या लिखेंगे, 5 + y/2 लिखेंगे। ठीक है, और y का वैल्यू हमको पता है कितना है, 4 है। तो मतलब ये कि y के जगह पे 4 रख दो,
और 5 + 4 बाई 2 रख दो, 4 दूना 8, 5 इधर के घट जाएगा, तो वाई बराबर कितना निकल जाएगा, 3 निकल जाएगा। कितना निकल जाएगा दोस्त, 3 निकल जाएगा। ठीक है दोस्त, तो 3 और 6 इसका क्या निकल गया दोस्त, कोऑर्डिनेट निकल गया। समझ में आया बात। तो मैंने कुछ खास नहीं किया, बस है ना, मिड पॉइंट थ्योरम से पहले इस दोनों का वैल्यू निकाल लिया, मिड पॉइंट थ्योरम से नहीं, है ना, मिड पॉइंट फॉर्मूला से, है ना, सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट वाला जो फॉर्मूला है उससे मैंने ये निकाल लिया, और उसके बाद हमने, ठीक है, दूसरी बार मिड पॉइंट लगा लिया, 2 बार मैंने मिड पॉइंट का इस्तेमाल किया, और बड़ी इजी तरीके से हमने क्या निकाल लिया दोस्त, एक्स वाई का वैल्यू। ठीक है, तो अगर आपको कोई समस्या हो, ठीक है, अगर आपको लगा हो कि मैंने जल्दबाजी में इसको निपटा दिया है, ठीक है, तो आप मुझे कर देना कमेंट, मैं आपके लिए वापस से बना दूंगा। ठीक है, और वापस से बता दूंगा। ठीक है दोस्त, एक बार आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, लेकिन जाने से पहले गुजारिश वही रहेगा दोस्त कि आपको करना क्या है, वीडियो को सब्सक्राइब, अरे वीडियो को सब्सक्राइब कैसे करेंगे यार, कमाल कर रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ठीक है ना, हाँ, और लाइक करना है, और क्या करना है दोस्त, दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, क्वेश्चन को फोड़ते रहिए। ठीक है, और बोर्ड में अच्छे नंबर, एकदम 95+ नंबर लाने की पूरे एकदम टारगेट लेकर के चलिए। ठीक है दोस्त, तो इसी नोट के साथ करते हैं वीडियो को खत्म। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।